दोस्तों, आज की कहानी मेरी और मेरी एक सहकर्मी की है। आशा है आप सबको कहानी बहुत पसंद आएगी। अगर कहानी अच्छी लगे तो एक लाइक ज़रूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, गंदे कमेंट मत करना प्लीज़। ये कहानी केवल आपके मनोरंजन के लिए है। तो चलिए कहानी को आगे बढ़ाते हैं। मेरा नाम अनिकेत है। पढ़ाई ख़त्म होने के बाद मेरी जॉब पुणे में लग गई। दोस्तों, मैं पुणे में जाकर बिल्कुल सही से सेट हो गया था और अभी मेरी उम्र 24 साल है। यह बात पिछले साल की है। मैं अपने प्रोजेक्ट में पुणे में एक अकेला लड़का हूँ जो नैनीताल से हूँ, मतलब कि पहाड़ी वाले इलाके से हूँ। बाकी सब मराठी या मध्य प्रदेश के हैं, तो मैं उनमें सबसे गोरा और अलग दिखने वाला लड़का हूँ। और मेरे प्रोजेक्ट में एक लड़की थी जो मुझसे 4 साल बड़ी, यानी 27 साल की थी। वो लड़की जम्मू की रहने वाली थी, इसलिए दिखने में सबसे गोरी और सुंदर थी। मेरे प्रोजेक्ट के सारे लड़के उसके पीछे पड़े थे, लेकिन उसे यहाँ के लड़के बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। और मैं भी पहाड़ी इलाके से था, इसलिए वो मुझसे बहुत खुलकर बात किया करती थी। दोस्तों, मैंने कभी भी उसके बारे में कुछ गलत नहीं सोचा था। हम दोनों एक बहुत अच्छे दोस्त बन गए थे, लेकिन मैं उसे मैडम ही बुलाता था और उसकी अभी कुछ समय पहले ही शादी फिक्स हो गई थी। उसने अपनी शादी पर सबको बुलाया था, लेकिन वहाँ पर कोई भी नहीं जा पाया क्योंकि मुझे अपने घर पर जाना था। इसलिए मैंने 15 दिन की छुट्टी ली हुई थी और मैं उसी के साथ दिल्ली तक जाने वाला था। हम लोग दिल्ली तक फ़्लाइट से गए और फ़्लाइट में आधे घंटे तक हम एकदम चुपचाप बैठे रहे। और फिर आधे घंटे के बाद मैंने उससे पूछा कि आपको क्या वो लड़का पसंद भी है या कोई सरकारी नौकरी वाला लड़का देखा और शादी कर रही हो। पहले तो वो हंसी, लेकिन फिर उदास हो गई और बोली कि मुझे ये शादी नहीं करनी। मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों? तो वो बोली कि वो लड़का मुझसे 5 साल बड़ा है और शक्ल से बुढ़ा लगता है, लेकिन वो मेरे पापा के एक दोस्त का बेटा है, इसलिए मैं शादी के लिए मना भी नहीं कर सकती हूँ। फिर मैंने पूछा कि आप मना क्यों नहीं कर रहे हो? वो दोस्त का बेटा है, तो ज़रूरी नहीं है कि उससे ही शादी करनी है। तो वो बोली कि मेरे पापा उनके घर पर ही नौकरी करते थे और उन्हीं ने मेरी पढ़ाई का खर्चा भी उठाया है, इसलिए मैं कुछ नहीं बोल सकती। यह बात कहकर उसने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया और मुझे अपने सीने से लगा लिया और रोने लगी। फिर मैंने उससे बोला कि सब ठीक हो जाएगा। मैंने उसे चुप करवाया और फिर मैं उठकर बाथरूम में टॉयलेट चला गया। फिर मैं कुछ देर बाद बाहर आ गया और उसके पास बैठ गया। तभी उसने मेरी तरफ स्माइल किया और मुझसे बोली कि तुम शादी तक मेरे साथ मेरे घर पर चलो, शादी बाद अपने घर पर चले जाना। दोस्तों, मैंने पहले तो साफ मना किया, लेकिन जब दोबारा मेरी नज़र उस पर गई तो अपने आप मेरे मुंह से हाँ निकल गया। वो बहुत खुश थी और 2 घंटे में हम दिल्ली पहुंच गए। करीब रात के 9 बजे हमें वहां से बस से जाना था। 10 घंटे का सफ़र था और वो भी पूरी रात का। मैं तो सोचकर ही अपने आप पर कंट्रोल नहीं कर सका था। हमने एक एसी बस का टिकट ले लिया और बस में बैठ गए और 10 बजे हम दिल्ली से निकले। मैंने बात शुरू की तो मैडम,
अब आप तो ऑफिस में कम और घर पर ज़्यादा रहोगी। बेचारे सारे लड़कों का दिल टूट जाएगा। वो हंसी और बोली कि नहीं नहीं, मेरे पति तो दिल्ली में नौकरी करते हैं और मैं पुणे में रहूँगी जब तक मुझे तबादला नहीं मिलता तब तक। फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करके पूछा कि लेकिन आप शादी करने के बाद अकेले कैसे रहोगी? तो उसने भी बड़े शरारती तरीके से जवाब दिया कि तुम हो ना मेरे साथ। और मैं हंसने लगा। फिर धीरे धीरे रात हुई और 1 बज गए। लगभग सब सो गए, लेकिन हम दोनों को नींद ही नहीं आ रही थी। वो एकदम फ्री होकर बैठी हुई थी और मैं लगातार उसे ही देख रहा था। तभी उसने मेरी तरफ देखा और पूछा कि ऐसे क्या देख रहे हो? मैंने कहा कि कुछ नहीं। आप इतनी सुंदर हो, फिर क्यों जा रही हो शादी करने? आपको उससे भी बहुत अच्छा लड़का मिल जाएगा। वो फिर से उदास हो गई और इस बार मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और मैंने उससे कहा कि मैडम, आप परेशान मत होना, मैं हूँ ना आपके साथ। तो उसने पूछा कि तू क्या कर लेगा? फिर मैंने कहा कि मैडम, आप जो बोलो। उसने कहा कि लेकिन मुझे खुश तो नहीं रख सकते ना। मैंने कहा कि आप जो बोलोगी मैं वो सब आपके लिए कर दूंगा। तभी उसने कहा कि शादी के बाद लड़की का पति ही उसे पूरी तरह से खुश रखता है। अब उसका हाथ धीरे धीरे खिसकते हुए मेरे कंधे के पास पहुंच चुका था। मैंने कहा कि मैडम, आप मुझे एक मौका तो देना। और इतना कहकर मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और उसके हाथ पर जैसे ही मेरा हाथ महसूस हुआ तो उसने अचानक से अपना हाथ हटा लिया। उसने कहा कि तू बहुत अच्छा है और मेरे गाल पर एक किस कर दिया। अब मुझसे भी रहा नहीं जा रहा था और मैंने भी उसके माथे पर एक किस कर दिया, जिसकी वजह से उसे अचानक से एक झटका लग गया। लेकिन वो कुछ नहीं बोली और बिल्कुल चुपचाप बैठ गई। मैंने फिर मौका देखकर उसके माथे पर एक किस कर दिया। उसने कहा कि यह क्या कर रहा है? मैंने कहा कि मैडम, आपने मुझे किस किया तो मैंने भी आपको एक किस किया, और जब किस मैंने किया तो आपने क्यों नहीं किया? तभी इतने में उसने भी मेरे माथे पर एक किस कर दिया। फिर मैंने कहा कि वाह मैडम, मज़ा आ गया। मैंने उसे पकड़ा, लेकिन उसने अब भी मुझसे कुछ नहीं कहा। उसे भी अब बहुत मज़े आ रहे थे। वो बहुत मस्त हो रही थी। मैंने मौके का फ़ायदा उठाया। उसने अब अपनी दोनों आँखें बंद कर ली और लंबी गहरी गहरी सांसें ले रही थी। उसे बहुत दर्द हो रहा था। फिर अचानक से उसने मुझे धीरे से धक्का देकर पीछे कर दिया। मैंने पूछा कि क्या हुआ? तो वो बोली कि नहीं, यह सब काम बहुत गलत है, मुझे आगे कुछ नहीं करना। तो मैंने कहा कि मैडम, यही सही है, बाद में आप इसे ही याद करके मुस्कुराओगी। तभी उसने मुझे वहीं पर रोक दिया। वो मुझसे बोली कि घर भी जाना है और यह कोई ट्रेन नहीं है, इसलिए मैं चेंज नहीं कर सकती। अब सुबह के 3 बज चुके थे। हमारे पीछे वाली सीट पर 2 लड़कियां बैठी हुई थीं और उनकी आंख भी अब खुल गई थी और उन्होंने कंडक्टर को भी उठा दिया और अब लाइट भी जल चुकी थी। इसलिए हमने अपने ऊपर एक कंबल डाल लिया। बस करीब 5 मिनट के लिए वहीं पर रुकी। फिर 5 मिनट के बाद बस फिर से चलने लगी तो कंडक्टर अपनी सीट पर जाकर सो गया और वो लड़कियां भी चुपचाप लेट गई। फिर ड्राइवर ने लाइट बंद की
और हम फिर से सोने लगे। सुबह 5 बजते ही 2-3 लोग उठ गए तो मैंने उसके कान में कहा कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह हम 8 बजे जम्मू पहुंच गए। वहां उसके 2 भाई उसे लेने आए थे। उसने अपने भाइयों से मेरा परिचय करवाया और मैंने जल्दी ही उसके भाइयों से दोस्ती कर ली और फिर जैसे ही हमें मौका मिलता हम मिलते। दोस्तों, हमारे 5 दिन ऐसे ही काम करते हुए निकल गए और अब शादी में सिर्फ 2 दिन ही बचे थे। मैं उनका अब बहुत करीबी मेहमान बन गया था, इसलिए मेरा कमरा स्पेशल था। मैं उस कमरे में बिल्कुल अकेला ही था और मेरा कमरा फैमिली के साथ ही था। शादी से एक दिन पहले एक रस्म होती है जिसमें दुल्हन लहंगा पहनती है। वो उसे पहनकर बहुत सुंदर लग रही थी और मैं उसे याद करते हुए सोने लगा। रात को 2 बजे मेरे पास फ़ोन आया। मैंने जब देखा तो वो मैडम का फ़ोन था। मैंने फ़ोन उठाया तो उसने मुझे कहा कि दरवाज़ा खोलो। मैंने दरवाज़ा खोला और सामने देखा तो एकदम पागल हो गया। वो अब भी उसी लहंगे में थी, लेकिन उसने दुपट्टा नहीं डाला था। गुलाबी कलर का ब्लाउज़ पहना हुआ था। उसका वो लहंगा बहुत सुंदर था जो उसने पहना हुआ था। मैंने उसे अंदर बुलाया और पूछा कि क्या हुआ। उसने कहा कि मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है। फिर मैंने उसे कसकर अपनी बाहों में भर लिया और वो मेरी छाती पर अपना सर रख कर रो रही थी। मैंने उसे कहा कि आप डरो मत, मैं हूँ ना। पुणे में तो हम साथ ही रहेंगे, तब इस बारे में सोचेंगे। प्लीज़ आप अभी मत सोचो, कल शादी है, वरना बहुत समस्या हो जाएगी। और अब वो थोड़ा शांत हुई। मैंने भी उस मौके का फ़ायदा उठाया। तभी उसने मुझसे कहा कि मुझे भी आज कुछ करना है। तो मैंने कहा कि ठीक है। मैं अब बिल्कुल पागल हो रहा था। उसके पैरों की हलचल से पता चल रहा था कि उसे बहुत मज़ा आ रहा था। सुबह के 3 बज चुके थे। फिर मैंने उसे कहा कि चलो तुम अब जल्दी से सब साफ सफाई करके अपने रूम में चली जाओ, वरना कोई भी समस्या हो सकती है। फिर उसने गर्दन हिलाकर हाँ कहा और चली गई। उसके अगले दिन उसकी शादी हो गई और वो दुल्हन बन के चली गई और मैं अपने घर पर आ गया। कैसी लगी आपको ये कहानी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। धन्यवाद।